जी शहरी रहमान साहबा। थैंक यू चेयरमैन साहब। लगता है जिसने होमवर्क किया होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ देते हैं। आपसे गुजारिश होगी चेयरमैन साहब, क्योंकि मैं लास्ट आइटम है इस पर, इसके बाद नहीं बोलूँगी, तो थोड़ा सा हमें टाइम इस पर दे दें और दूसरे स्पीकर्स को भी टाइम का भी सारा ख्याल रखें। आज तो रोक करना है तो इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग रात 9-10 बजे तक भी बैठना चाहते हैं, मर्जी आप लोगों की है। हम बैठना बिल्कुल चाहेंगे। जी स्टार्ट करें। चेयरमैन साहब, आपके अफसोस से मैं ये कहूँगी कि इस इजलास में पिछले सेशन में बहुत अहम एजेंडा आइटम पर गुफ्तगू हो रही थी और वो LNG और गैस क्राइसिस पे थी कि मुल्क में इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है और कितने हमारे लोग इस वक्त तड़प रहे हैं गैस की महरूमी से। तो उस वक्त मिनिस्टर जो मुतल्लिका मिनिस्टर हैं, उन्होंने खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ पिछली हुकूमत पर जैसे इनकी हैबिट है डाल दिया कि पिछली हुकूमत ने ऐसा किया, पिछली हुकूमत ने वैसा किया, और फिर उन्होंने शुरू कर दिया अटैक करना कि आपके लोग ऐसे करप्ट हैं, फलां NRO मांग रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये सेशंस जो हम रिक्विजिशन करते हैं, अगर ये जवाब नहीं देना चाहते कि LNG जो इन्होंने समर में लानी चाहती है, इनको जवाब देना पड़ेगा चाहे बाहर। इनको जवाब से NRO नहीं मिलना, इनको जवाबदेही से यहाँ NRO नहीं मिलना। इन्होंने बताना होगा कि समर में जब $3 की रेट्स थी या 4 से 5 भी हो गई थी, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में सब कुछ आ चुका है, क्योंकि हक़ाइक़ से तो बहुत दूर यहाँ बात होती है। वो सारी रेट्स आ चुकी हैं जो समर में मौजूद थी, और फिर आपने मनसूबाबंदी नहीं की। फिर मैं कहूँगी इसका जवाब ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप हमें अटैक करें या पिछली हुकूमत वाला गेम खेलें। तो ये तो मैं पहले रिकॉर्ड पे डालना चाहती हूँ कि इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा यहाँ 10-20% पे आ गए। इसलिए मैं इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं चेयरमैन साहब, ये कहूँगी कि इन्होंने उस दिन बड़ा दिफा किया कि जी इन्फ्लेशन तो ऐसे हालत में है कि हमने सब कुछ अब ठीक करना शुरू कर दिया है, हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है। तो सुन लीजिए चेयरमैन साहब, सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक ही बहुत ही बायस शर्मिंदगी है। पहले आटा मसलन 35 रुपये का होता था किलो, इस हुकूमत में 80 से ज़्यादा का हो गया है, 80-85 तक हो रहा है रुपये किलो। तबाही सरकार से पहले चीनी कितनी होती थी? 55 रुपये किलो होती थी, होते होते वापस 110 रुपये किलो तक आ गई है। ये पहली बिजली के नरखों की बात करें, पहले बिजली फ़ी यूनिट बात करना है ना, दूसरी हुकूमत फ़ी यूनिट 9 रुपये थी, अब बिजली फ़ी यूनिट कितनी है? 20 रुपये की है। पेट्रोल की कीमत 85 रुपये लीटर थी, जो अब 110 रुपये लीटर है। और अब क्योंकि पेट्रोल की बात हुई है, और मैं इससे आगे नहीं बोलूँगी कि ये मैं कह चुकी हूँ कि लोगों के पास अब 2 रोटी के वसाइल नहीं रहे। और क्योंकि मैं चाह रही हूँ आज फैक्ट्स और फिगर्स पे बात हो, मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इन्होंने 4 हफ्तों में 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमत जो बढ़ाई है, उसका भी आपने नहीं बताया कि उसका क्या बना। और उसमें एक और बात निकली है चेयरमैन साहब, पूरी पेट्रोल लेवी जो है उसको इन्होंने वो भी बढ़ाया है, कीमतें भी बढ़ाई हैं, पेट्रोल लेवी भी बढ़ाई है, जो उसमें GST ऑलरेडी 2 टैक्सेस अवाम दे रही है, और ये पता नहीं कितने फ़ीसद बनता है। अब पेट्रोल लेवी जो है उसका तो सारा FBR का दारोमदार ही उस पर है, उस बेसाखी पे चल रहे हैं कि पेट्रोल लेवी लगाते जाएंगे। और ये कोई 400 बिलियन की लेवी अब हो चुकी है, या कितने की हो चुकी है, डबल हो चुकी है, शायद ये वजाहत करना बेहतर जाने। लेकिन आपको याद है कि एक पेट्रोल इंक्वायरी भी हुई थी, एक पेट्रोल इंक्वायरी रिपोर्ट किसी को याद है, या उस पर भी NRO हो चुका है, जिस पे 2.5 अरब रुपए, ज़रा आप भी पूछिएगा, 2.5 अरब रुपए ऑयल स्मगलिंग जो ईरान से हुई थी और दूसरी ऑपरेशंस में हुई थी, उसकी निशानदेही भी की थी, उसका बताया भी गया था मुल्क और कौम को। लेकिन उसके बाद ना कोई जवाब आया। जाहिर है जो भी है उनको NRO मिला उस पर। 2.5 अरब रुपए की स्मगलिंग पर यहाँ NRO दिया गया। उसके बाद चीनी स्कैंडल की बात हुई, उसके बाद आटे स्कैंडल की बात हुई, उसमें भी सारे मिनिस्टर्स
अब तो LNG भी आ गया माशाल्लाह से, कोई बचा नहीं है स्कैंडल यहाँ पे, हर कमोडिटी पे स्कैंडल है। तो उसके सारे मिनिस्टर्स को क्या मिला? NRO मिला, सारे मिनिस्टर्स को, बल्कि कुछ मुल्क से बाहर चले गए, चुपचाप वापस आ गए। और फिर आपने देखा होगा, जावेद अब्बासी साहब, आपने ये सवाल मुझसे बात पूछना है कि ये वापस जब आए हैं और दूसरे मिनिस्टर्स के साथ जो शुगर स्कैंडल में हुआ था ना, वो क्या हुआ? म्यूजिकल चेयर्स, एक बच्चे गेम खेलते हैं ना, आपने उनकी सीट बदल दी और फिर उधर भी NRO हो गया। तो NRO अपनी हुकूमत को, ये अपने काबीना को, दोस्त अहबाब को जो दे रहे हैं, उसका कौन जवाब देगा? खड़े होके कहना शुरू हो जाएंगे कि जी आप, हम नैब गर्दी, आप लोग अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हो। कोई अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं रहा। नैब इस सेशन का भी हिस्सा था। और मैं इसमें ज़रूर आपसे पूछूंगी, आपके तवज्जुह से चेयरमैन साहब, कि नैब ने जो $28 मिलियन का दिए हैं, पैसे दिए हैं ना, देने पड़े हैं ना, वो देने पड़े हैं, उसका आज कहा जा रहा है कि हमें ब्रॉडशीट स्कैंडल सारी दुनिया का इस वक्त टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। तो ब्रॉडशीट स्कैंडल में जो पैसे दिए गए और जो शुरुआत हुई थी, उस पर तो आपको कमेटी बनानी चाहिए ऑन द होल की। इतनी बड़ी बात हुई कि 2000 से 2003 तक 200 लोगों के नाम लिए गए, 200 लोगों के नाम लिए गए, किसी ने प्ली बार्गेन किया, किसी ने NRO किया, पैसे भी अटैच कर दिए गए। और ज़ाहिर कमेटी ऑफ द होल तो बहुत दफ़ा मांग चुके हैं, लेकिन इस हाउस में अब होते नहीं है ना। लेकिन कह के हम बिल्कुल मांग रहे हैं कि ब्रॉडशीट स्कैंडल पे जो सडनली बताया गया 2003 में या उसके बाद, और यह बात अभी भी मशकूक है, अजीब तारीकी में लिपटी हुई है, अजीब मिस्ट्री है कि वो बहुत सारे लोगों के नाम हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनानी थी, पीपल्स पार्टी को तोड़ना था कि वो हुकूमत ना बना सके। वो लोगों सबको NRO दिया गया, ठीक ठाक टिका के। उसके बाद नून लीग को तोड़ना था और एक और जमात क्रिएट करनी थी। वो पैसे एसेट रिकवरी के लिए ब्रॉडशीट को ज़ाहिर नहीं इंगेज किया गया था। वो एक एसेट रिकवरी फर्म है, तो ब्रॉडशीट को तो एसेट रिकवरी के लिए नहीं इंगेज किया था। और ये हुआ, और ये सारे के सारे NRO उसमें आए हैं क्योंकि दो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टियों को तोड़ना था। और जो टूटे लोग, उनको आपने ठीक ठाक NRO से नवाज दिया है। अपने NRO तो अलग है। और अब कहा जा रहा है कि नैब को पता ही नहीं था, आज की हालिया की नैब का इससे ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर जो वो मुसावी साहब बार बार कह रहे हैं, जो इस फर्म के नए ओनर हैं, क्योंकि खैर से पाकिस्तान हुकूमत ने 1/4 तो मिलियन, शायद 5 मिलियन, कितने मिलियन बताएं ये लोग, दे दिए किसी गलत फर्म को जो उसी नाम की डिफंक्ट फर्म को पैसे दे दिए। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए चेयरमैन साहब। हम बात कर रहे हैं अफरात ज़र की और कर्जों की, तो कर्जे तो इसीलिए लिए जा रहे हैं दबा दबा। क्यों लिए जा रहे हैं? इस हुकूमत ने चौगने कर्जे लिए पहले से, वो कहाँ जा रहे हैं भाई? और उसी बात में मैं पूछूंगी कि आपने जब वहाँ कहा कि हमें नैब का इस वाली नैब को कुछ नहीं पता, तो उन साहब ने जो बात कर रहे हैं बार बार, उन्होंने तो कहा है कि मैंने शहजाद अकबर साहब को एक नाम भी दिया है जो बहुत बहुत इस वक्त पैसे $1 बिलियन लॉन्ड्रिंग लेके, अब मुझे नहीं मालूम कौन है और हमें इससे गर्ज भी नहीं कौन है। ये कौन मुकद्दस गाय है जो मुसावी साहब कह चुके हैं, टीवी पे कह चुके हैं कि शहजाद अकबर को उन्होंने बता दिया। वो अब ब्रॉडशीट LLC के नए एसेट रिकवरी ओनर हैं और उन्होंने कहा कि मैंने इनसे कहा कि देखें ये आपके बंदे हैं, अभी भी लोग हैं। फिर उसके बाद नैब की स्टेटमेंट आया कि हमारे से कुछ ताल्लुक़ नहीं है। आज अखबार में लिखा है कि काबीना की एजेंडा पे था ये, और ये सीक्रेट एजेंडा पे था। वहाँ क्या डिस्कशन हुआ है वी डोंट नो। और करंट नैब बिल्कुल इसमें जांच पड़ताल करी, इसकी क्यों नहीं बात कर रहे भाई? वाई और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी वो फलां डार साहब ने कांटेक्ट किया, वो किसी को मिल नहीं रहे, फिर हम सबको लपेट में लाने, क्योंकि यहाँ बात की जाएगी, मैं पहले से कह रही हूँ,
लपेट में लाने के लिए फारूक नाइक का नाम लिया उसने ऑन रिकॉर्ड। वो अदालत में कहने तैयार है, चले अदालतों में, मगर ये है अवाम की अदालत, यहां बात करें। उसने कहा कि मुझे किसी ने नहीं अप्रोच किया, ना मैं किसी को जानता हूं इस तरह, तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग के भी बंदों ने ये कहा है, आप लेके आए ना, यहां बात शुरू करें। इतना बड़ा हर जगह हम केसेस हारते जा रहे हैं और अवाम के पैसे दिए जाते हैं। किसी और मुल्क में आप बड़ी बड़ी पार्टीज को तोड़ें, उन्हें एनआरओ दें और फिर बाकियों को नैब गर्दी में फंसाने की कोशिश करें और अपने लोगों को तवातिर से एनआरओ दें, तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? उठ तो रहा है चेयरमैन साहब, और इस पर इन्वेस्टिगेशन कराएं। अब मैं वापस इस बात पे आती हूँ। अभी बात की है अपने सेनेटर अब्बासी ने कोविड वैक्सीन की, बिल्कुल सही फरमाया। मौजू बात है कि सारे ममालिक साउथ एशिया में वो इससे लिंक यूँ है कि $70 बिलियन आज फिर खबर आई है कोविड के वैक्सीन और प्रोटोकॉल्स के लिए $70 बिलियन असाइन हुए थे जी। वो कहाँ गए हैं? क्योंकि उनका कोई हिसाब नहीं है। एक छोटी सी खबर आज चल रही है, जो कौन से पैसे इस्तेमाल नहीं हुए, जो ये नाअहल सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकी, उसमें ये 70 बिलियन कोविड के पैसे हैं। अब ये 70 बिलियन के कोविड के पैसे कहाँ गए? कोई आपने वैक्सीन रोल आउट की, कहीं हिंदुस्तान की तरह एस्ट्राजेनेका मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, कहीं बांग्लादेश की तरह आपने 3 मिलियन ऑर्डर, बांग्लादेश ने 3 मिलियन ऑर्डर किए हैं अपनी आवाम के लिए, इंडोनेशिया ने 1/4 को, मलेशिया ने 1/4, सब ने कर लिया है। सारे ममालिक ने, यहाँ कहा गया कि हमने 11 लाख ऑर्डर किया है, और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जी पता नहीं हमारे ऑर्डर्स कोई नहीं ले रहा है। ये आप मुल्क हैं, आप कोई जनरल स्टोर नहीं है कि आपके ऑर्डर्स नहीं ले रहा। अब एलएनजी आपको नहीं मिल रहा क्योंकि औने पौने आप आखिरी वक्त पे कर रहे हैं ना। एलएनजी की भी यही खबर है कि शायद आपका वो कंटेनर 2 में से 1 भी ना आ सके। वाई? क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशनली टाइम पर ऑर्डर नहीं किया, ना आपने कोई G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया, उल्टा आप पुरानी हुकूमतों को इस वक्त लथाड़ते जा रहे हैं। सो द LNG इज नॉट कमिंग, द वैक्सीन इज नॉट कमिंग। व्हाट इज कमिंग टू पाकिस्तान? कर्जे पे आ जाएं चेयरमैन साहब। $16 बिलियन तबाही सरकार ने माशाल्लाह से $16 बिलियन सिर्फ इस साल लिया है। अभी तक वो फिल्में चल रही, खैर फिल्में तो बहुत चल रही हैं कि स्टील मिल में ये कर देंगे, कभी नहीं होने देंगे। आज देखें $16 बिलियन का कर्जा है। फिल्म अभी तक टीवी पर चल रही है कि हम 1 पैसा नहीं देंगे। 35 ट्रिलियन रुपीस इस हुकूमत ने, 35 ट्रिलियन 35 खरब का कर्जा लिया है। इन्होंने पिछली हुकूमत को कहते हैं ना, उससे इन्होंने 11 खरब ज्यादा दिया है। और दोनों हुकूमतों के टेन्योर्स मिला के पीपल्स पार्टी ने तो उससे भी बहुत कम लिया। एक लाइन होती है, जरूर कर्जा लें, हम अनरीजनेबल बात नहीं करते हैं, मगर बजट डेफिसिट का GDP का वो हिस्सा होती है। आप तो 85 पर आ गए %। यू हैव क्रॉस्ड ऑल रेशियोज एंड रेड लाइंस। और इससे क्या हो रहा है? लोगों की कुव्वत खरीद पर दबाव पड़ रहा है। एक तरफ आप उन्हें टैक्स कर रहे हैं इनडायरेक्टली, पेट्रोल लेवी, इन्फ्लेशन, और फिर कहने की जुर्रत है कि हमारा इन्फ्लेशन कम हो रहा है। दुनिया का इस वक्त 12 साल का रिकॉर्ड है इन्फ्लेशन का, और 20% इनका फूड इन्फ्लेशन हो रहा है। मैं एक चीज आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगी, आई डोंट नो इफ आई हैव इट। हाँ, एक सर्वे आज आपने रिसर्च ठीक किया जी बिल्कुल की है, सब्जेक्ट ही ऐसे ही है। एक इप्सॉस सर्वे आया है ग्लोबल मार्केट एंटिटी का, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जी 2020 अबाउट पाकिस्तान। ये सुने, 4 in 5 Pakistanis continue to worry that the country is heading in the wrong direction। चलिए, ये सब्जेक्टिव बात हुई, ये तो मेरी आपकी बात हुई। रजा रबानी और शहीर रहमान 4 and 5 हो गए, सही है? नहीं, आप सुने इस बात को, लेकिन है दिस इज 4 out of 5, दैट इज huge percentage। Increase in inflation is the most worrying issue for 1 in 3 Pakistanis। मैं कहूँगी इससे भी ज़्यादा है, followed by unemployment। इस वक्त 1 करोड़ लोग आपने बेरोजगार किए हैं माशाल्लाह से।
7 in 10 Pakistanis dissatisfied with the way things are going in the country today. Only 1 in 10 Pakistanis rated the current local economy as strong. वो 1 तो फिर PTI के ही members होंगे ना, उनकी एक फौज ही बन जाती है मुशीरान की जो मीडिया पे बैठते हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। जहाज़ तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के आपने अभी किराया नहीं दिया ना। पूछें किस मुल्क में ये होता है चेयरमैन साहब कि जब आप लीज पेमेंट्स नहीं दे पा रहे आप लिटिगेशन पे नहीं जाते। यू डू नॉट गो टू कोर्ट। एनी एक्सपीरियंस्ड administrator will tell you that when you haven't paid your lease payments you do not go to court. आप ये करते हैं कि आप लीज पेमेंट जैसे भी हैं लोन्स तो लिए जा रहे हैं, तो वो लोन्स कहाँ जा रहे हैं? ना वैक्सीन है ना पीआई है। फिर लाइसेंस गेट आपने वैसे भी एयरलाइन को गिरा दिया, तो जाहिर है सवाल उठता है कि ये किसके लिए हो रहा है? या ये नाअहली है ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड प्रोपोर्शन, मतलब डैजलिंग नाअहली जो हम समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए हम कहते हैं कोई कंस्पिरेसी तो नहीं है, किसी को नवाजा तो नहीं जा रहा है, कैनिबलाइज तो नहीं हो रहा है मुल्क। मगर मैं तो नहीं कहना चाहती कोई कंस्पिरेसी है टू कैनिबलाइज, मगर इस प्रोपोर्शन पे तो इनकॉम्पिटेंस नहीं होती है ना। और फिर कोई किसी को सवाल नहीं, चाहे वो एविएशन मिनिस्टर हो जो एयरलाइन क्रैश करा दे, उनके रूट्स दूसरों को मिल जाए, वर्जिन आ जाए, कोई भी आ जाए। एनआरओ तो ये हो रहा है, ये तो एनआरओ वाली गवर्नमेंट चल रही है, एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, नवाजे जा रहे हैं। यू टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। हमें तो नहीं समझ आ रहा चेयरमैन साहब। और मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, बड़ी मेहरबानी। लेकिन चेयरमैन साहब लेकिन चेयरमैन साहब पूछने की बात है, जो हुकूमत 40 से 45% कर्जा चढ़ा रही है, इंटरनेशनली भी और लोकली भी, डोमेस्टिक बोरोइंग भी बहुत सख्त है, वो कर क्या रहे हैं इस पैसे का? क्या कर रहे हैं बताएंगे शेख साहब अभी। बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन यहाँ जो तरीक़ेकार रहा है वो एक लबादा चढ़ा देते हैं अपनी नाअहलियों पर, बिल्कुल गलत अदाद व शुमार का। अब वो कल हाउस अजर्न हो जाता है, हम खबर लग जाती है और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अब हमने सवाल पूछना है, हर फोरम पे पूछना है चेयरमैन साहब, क्योंकि जो इस वक्त हो रहा है जी वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है चेयरमैन साहब, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये खड़े होके कहेंगे आपका 10%, नून का 20%, ये कहेंगे। शायद फाइनेंस मिनिस्टर्स ना कहें, वो कुछ और बात करें, लेकिन सूरत हाल तो ये है कि इस पूरे सेशन में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जिन चीज़ों पर तहकीकात हो रही हैं, जिन चीज़ों पर खुद कह रहे हैं इंक्वायरी बैठ रही है, अगर LNG पे नेपरा की इंक्वायरी, आप यहाँ क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? दिस इज़ नॉट व्हाट पार्लियामेंट इज़ फॉर, दिस इज़ नॉट व्हाट द सेशन वाज कॉल्ड फॉर। और आज अगर ये करें कि हमने इतना कर्ज लिया क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने इतना कर्ज दिया था, आपने होमवर्क नहीं किया था। आई नो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमने होमवर्क नहीं किया था, हमें पहले ब्रीफिंग क्यों नहीं दी गई? जब आप सिलेक्ट होके आते हैं किसी को ब्रीफिंग तो देनी चाहिए ना, लेकिन नहीं दी गई, अफसोस है। लेकिन पूरा पाकिस्तान इस वक्त, अफसोस से मैं कहूँगी, हंसने की बात नहीं है, आप हंस रहे हैं तो आप मुझे क्यों हंसा रहे हैं? पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस नाअहली और करप्शन और NROs, इंटरनल NROs जो दिए जा रहे हैं, क्यों हम नैब की बात करते हैं? देखिए एहतसाब हम सब फेस करते हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा करती है, इसमें कोई नहीं है। जरदारी साहब तो वो उनका नाम ही रख दिया गया जो एहतसाब को फेस करने वाले मर्दे हो रहे हैं, वो रख दिया गया। 12-12 साल सब करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है? उस अकाउंटेबिलिटी की साख क्या है? जब सारे के सारे मिनिस्टर्स, दोस्त अहबाब, चाहे वो बनी गरा रेगुलराइजेशन हो, चाहे वो मालम जब्बा हो, चाहे वो BRT हो, चाहे वो मिलियन ट्री सुनामी हो, जिसका अब अदालत भी पूछ रहा है, और सब अदालतें सवाल उठा चुकी हैं कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, लेकिन आपको वो भी नहीं नज़र आ रहा। तो आप देखें मुल्क में हालात क्या हैं। थैंक यू तो आप करते रहें चेयरमैन साहब, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने चलिए बुला तो लिया, लेकिन इनको कहें
कि यहाँ क्रेडिबल जवाब दें। अभी मिनिस्टर ये दे रहा अवाम है के आपके इन फोरम है। सवालों का जल्दी जवाब देने ये के लिए। अवाम के फोरम फिर उसके हैं। बाद नहीं, उस दिन उमर अयूब ने क्या किया? चलें जी, अभी सुने जी अहमद अजहर साहब। ना शुगर स्कैंडल का कोई जवाब आया, ना वीट स्कैंडल का कोई जवाब आया, ना LNG स्कैंडल का कोई जवाब आया, पेट्रोल इंक्वायरी का कोई जवाब नहीं आया। हर चीज को दबा दिया गया है, एक दूसरे को NRO दे रहे हैं। तो हमें भी बताया ना ये मुसावी साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है। 2000 से लेके अब तक इन्होंने सबसे ज्यादा नवाजा है अपने लोगों को। तो ये बताएं कि क्या कहा जा रहा है। और आप भी कमेटी ऑफ द होल बुलाएं। ये बड़ा संगीन मामला है कि अवाम के पैसे उठा के दे दिए जाते हैं कोई एसेट रिकवरी फर्म जो ब्रीफ केस में जिसका ओनर खुदकुशी कर चुका हो, उसको पेमेंट हो रही है। ये अवाम के पैसे हैं और ये हम लोग बहुत मुश्किल से दिहाड़ियां करके कमाते हैं। चलिए आप और हम अशराफियां हैं, लेकिन यहाँ लोग बिल्कुल अशराफियां। चेयरमैन साहब माशाल्लाह आप हैं अशराफिया में से। आप नहीं है भाई, मैं नहीं कह रही मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये बात तो उठाऊं। अपना तो तहफ़्फ़ुज़ करने में नहीं आई हूँ यहाँ, सही है ना। ये रो अवाम के नुमाइंदगी करने आई है, अपनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं। जो इस वक्त खड़े होकर ये यहाँ की जाती है और दूसरों पे अटैक किया जाता है। क्या इनका फोकस नहीं है? क्या इनको नहीं समझ आई कि इनको मुल्क चलाना है और जवाब देना है? They don't get it. थैंक यू जी, थैंक यू। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। बहुत और फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मैं दोस्तों को दे दूंगी इंशाल्लाह, वो भी पूछेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज साहब